Hello everyone, I once again welcome you all to my YouTube channel English by Nisa. So students, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे As I Grew Older, which is written by Langston Hughes, which you have in your degree semester 4th English in English subject. I have already made the video As I Grew Older in English language. Today I am going to explain you in Hindi. So before going further, let us know about the author, which is Langston Hughes. सो स्टूडेंट्स, लैंगस्टन ह्यूज जो है वो अफ्रीकन अमेरिका के बहुत बड़े राइटर थे एंड ही वाज द लीडिंग थिंकर ऑफ द हार्लेम रेनेसां। और उन्होंने अपनी यंग एज से ही पोएट्री एंड प्रोज लिखना शुरू कर दिया था एंड ही इज़ ऑल्सो इन्वेंटर ऑफ जैज पोएट्री। इन्होंने जैज पोएट्री को इन्वेंट किया था। जैज पोएट्री इज़ नथिंग बट द पोएम विच हैव स्पेसिफिक रिथम इन दैट। तो ज़्यादातर लैंगस्टन ह्यूज़ की पोएम्स में वो हमें अफ्रीकन अमेरिकन पीपल की लाइफ के बारे में दिखाते थे, उन्हीं के बारे में लिखते थे कि किस तरह इन अफ्रीकन्स के साथ पार्शियलिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कि किस तरह उनके बेसिक राइट्स उनसे छीन लिए गए हैं। दैट ऑल ही शोज़ इन हीज़ वर्क्स। तो चलिए अब पोएम के बारे में जानते हैं। एज आई ग्री ओल्डर मीन्स जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, विच इज़ रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज, विच इज़ ए एफ्रो अमेरिकन राइटर, जो एक एफ्रो अमेरिकन राइटर थे। और ये पोएम 1925 में पब्लिश्ड हो चुकी है, जिसमें 29 लाइन्स हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम लैंगस्टन ह्यूज वो बताते हैं कि किस तरह स्ट्रगल जैसे आइडियाज़ है, मीन्स एम्पावरमेंट जैसे आइडियाज़ है, वो किस तरह लाइफ को चेंज कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। कि उनके पास एक ड्रीम था, एक सपना था कि वो कुछ पाना चाहते थे, कुछ हासिल करना चाहते थे, मगर अब डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट ऑल ही पोएम। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं और इसके स्टैंजास को समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस फर्स्ट लाइन। इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन माय ड्रीम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस फर्स्ट लाइन का मतलब है इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी ये बहुत पुरानी बात है। आई हैव ऑलमोस्ट फॉरगॉटन माय ड्रीम, और मैं लगभग अपना ड्रीम को, अपने सपने को भुला चुका था। बट इट वॉज देयर देन इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन उस वक्त वो मेरा सपना बिल्कुल मेरे सामने था, वहीं पर था। ब्राइट लाइक अ सन माई ड्रीम, मेरा सपना बिल्कुल उस चमकते सूरज की तरह था। सो हियर स्टूडेंट्स, लैंगस्टन ह्यूज यहाँ पर जो अपने सपने की बात कर रहे हैं, वो सपना दरअसल इक्वालिटी ऑफ द एफ्रो अमेरिकन्स की है। क्योंकि अमेरिका में अफ्रीकन्स को इक्वल बेसिक राइट्स नहीं मिलते थे, तो ये उनका एक सपना था कि ये बेसिक राइट्स सबके लिए एक जैसे हो। तो ये इनका एक सपना कभी उनके बिल्कुल सामने था, बिल्कुल एक चमकते सूरज की तरह, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो लगभग अपना सपना भूल चुके हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट लाइन्स। एंड देन वॉल रोज स्लोली स्लोली। और फिर क्या होता है, जो उनका सपना था, उनके सपने के बीच में एक दीवार खड़ा हो जाता है। क्योंकि वो उनका सपना था इक्वालिटी हासिल करने का, उनके सपने के दरमियान में एक दीवार खड़ा हो जाता है, और वो दीवार स्लोली स्लोली बढ़ता चला जाता है। रोज स्लोली स्लोली, और वो दीवार स्लोली स्लोली बढ़ता गया। बिटवीन मी एंड माई ड्रीम, मेरे और मेरे सपने के बीच में। रोज अंटिल इट टचेस द स्काई, और ये तब तक दीवार बढ़ती चली गई, डिस्क्रिमिनेशन की दीवार, भेदभाव की दीवार, ये जब तक बढ़ती चली गई जब तक कि उसने आसमान को नहीं छू लिया। यानी वो दीवार इतनी ऊंची खड़ी हो गई मेरे और मेरे सपने के बीच में कि मेरा वो जो सपना जो कभी मेरे सामने था चमकते सूरज की तरह, उस सपने को इस दीवार ने छुपा दिया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर पोएट जो दीवार की बात कर रहे हैं, वो दीवार दरअसल कोई सीमेंट या ईंट की नहीं, बल्कि वो दीवार है डिस्क्रिमिनेशन की, भेदभाव की दीवार, जो वाइट्स अमेरिकन्स के साथ जस्टिस करता है, उन्हें ज़्यादा प्रिविलेजेस देता है, लेकिन जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं उनके साथ भेदभाव होता है, उनके साथ अनजस्टिस होता है। देन द वॉल शैडो, अब जो ये वॉल है, अब इसकी एक परछाई बन चुकी है।
मीन्स हियर परछाई मीन्स जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है उन ब्लैक्स पर। एंड यहाँ पर पोएट कह रहे हैं आई एम ब्लैक means due to his skin color because he is black he is facing discrimination in the America. Then let us read the next line, I lie down in the shadow मीन्स यहाँ पर पोएट कह रहे हैं अब मैं यहाँ पर थक चुका हूँ, मैं लेट जाता हूँ इस परछाई में, इस शैडो में। डिस्क्रिमिनेशन की जो दीवार खड़ी हुई है उसकी जो अब शैडो बन चुकी है, जिसकी परछाई बन चुकी है, अब मैं उस परछाई में लेट जाता हूँ। थक कर हार कर यानी जो मेरे साथ भेदभाव हो रहा है मैं उससे थक कर हार कर उसके सामने झुक जाता हूँ, यहाँ पर लेट जाता हूँ। नेक्स्ट लाइन इज नो लॉन्गर द लाइट ऑफ माई ड्रीम बिफोर मी अबव मी। अब जो यहाँ पर लाइट की बात हो रही है वो लाइट है उसके सपने की लाइट, जो कभी सूरज की तरह चमकता था। अब वो यहाँ पर कह रहा है अब जो मेरा सपना जो सूरज की तरह कभी रोशन हुआ करता था, सो वो अब ना मेरे सामने है और ना ही मेरे ऊपर है। एक वक्त था जब मेरा इस सपने की रोशनी मुझ पर पड़ती थी, लेकिन इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से एक दीवार खड़ी हो चुकी है, जिस दीवार ने इस रोशनी को छुपा दिया है, रोक दिया है। तो इस सपने की रोशनी जो सूरज की तरह था ना मेरे ऊपर है और ना ही मेरे सामने है, बस सिर्फ है तो ओनली थिक वॉल एंड ओनली द शैडो। सो यहाँ पर पोएट कह रहा है तो अब सिर्फ यहाँ पर एक ऊंची दीवार है और उसकी सिर्फ परछाई है। मीन्स अब मुझे सिर्फ ये इनजस्टिस और भेदभाव दिखाई दे रहा है जो मेरे साथ हो रहा है, और जो मेरा सपना था कुछ पाने का, आगे बढ़ने का, कुछ हासिल करने का, वो कहीं छुप गया है इस दीवार के पीछे जो डिस्क्रिमिनेशन ने खड़ी कर दी है। माई हैंड्स माई डार्क हैंड्स। अब यहाँ पर पोएट कह रहा है माई हैंड्स माई ब्लैक हैंड्स यानी मेरे हाथ, मेरे ये ब्लैक हैंड्स। अब मुझे सिर्फ मेरे ये ब्लैक हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, विच ब्रेक थ्रू द वॉल फाइंड माई ड्रीम। विच मीन्स और अब मेरे ये हाथ, मेरे जो काले हाथ हैं, डार्क हैंड्स हैं, यही हैंड्स अब ब्रेक थ्रू दी वॉल यानी इस दीवार को तोड़ देंगे। यानी अब मुझे ही मेरे इन ब्लैक हाथों से इस डिस्क्रिमिनेशन की, इस भेदभाव की दीवार को तोड़ना होगा। टू फाइंड माई ड्रीम और अपने सपने को दोबारा से ढूंढना होगा जो मैं भूल चुका था। हेल्प मी टू शैटर दिस डार्कनेस टू स्मैश द नाइट। अब मेरे ये हाथ मेरी मदद करेंगे, मेरे ब्लैक हैंड्स, वही हैंड्स जिसकी वजह से मुझे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, यही मेरे ब्लैक हैंड मेरी मदद करेंगे इस अंधेरे को दूर करने में, इस दीवार को तोड़ने में। यानी इस रात जैसे अंधेरे को दूर करेंगे और ये शैडो को भी तोड़ देंगे ये मेरे ब्लैक हैंड्स। मीन्स मैं इन्हीं मेरे ब्लैक हाथों से, ब्लैक हैंड से इस डिस्क्रिमिनेशन की दीवार को तोड़ दूंगा और अपने सपने को वापस से हासिल कर लूंगा जो मैं कभी भूल चुका था। टू ब्रेक द शैडो इंटू 1,000 लाइट्स ऑफ सन इंटू 1,000 रिलिंग ड्रीम्स ऑफ सन। और इस दीवार को तोड़कर मैं चला जाऊंगा उस सूरज की हजारों रोशनियों में, मीन्स मेरे उस सपने की रोशनी में जाऊंगा और ये अंधेरा मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। So students, here in this poem is making an identity of positivity and willpower, a confidence which can shelter ignorance and bring enlightenment. So students, यहाँ पर पोएट हमें ये बताना चाहता है अगर इंसान चाहे, अगर कोई इंडिविजुअल चाहे तो उसकी स्ट्रेंथ की वजह से, उसकी पॉजिटिविटी की मदद से, उसके विल पावर की वजह से, मदद से वो हर चैलेंजेस को फेस कर सकता है, हर ऑब्स्टेकल को फेस कर सकता है, हर डिफ़िकल्टीज़ को वो फेस कर सकता है जो भी उसके रास्ते में आती है। और वो जो सारी नाकामियाँ हैं, ऑब्स्टेकल्स है, वो हमें कुछ लेसन देती है टू अचीव आवर गोल्स। एंड उन्हीं लेसन से हमें स्ट्रेंथ मिलती है, जिस स्ट्रेंथ की मदद से हम वापस से अपना सपना हासिल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर पोएट पहले अपने ड्रीम के बारे में बात करता है। वो ड्रीम जो उसके लिए कभी डिफ़िकल्ट था हासिल करना, अचीव करना, उसके जो गोल थे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वज़ह से उन्हें हासिल करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका था। पोएट का एक ड्रीम था कि वो कुछ हासिल करना चाहता था। बट ही फेल्ट ऑप्रेस्ड ड्यू टू द रेशियल डिफरेंसेस। सो बिगनिंग में जब वो छोटा सा लड़का था, उसके पास एक क्लियर विजन था, उसके पास कुछ ड्रीम था, एंड दैट ड्रीम वाज अ ब्राइट सन, लाइक अ ब्राइट सन। बट जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, एज ही ग्रू ओल्डर, उसका ड्रीम वैनिश होता चला गया, धुंधला पड़ता चला गया, बिकॉज देर वॉज अ ह्यूज वॉल बिटवीन हिम एंड हिज ड्रीम। बिकॉज उसके और उसके ड्रीम के बीच में एक दीवार खड़ा हो गया था, डिस्क्रिमिनेशन का दीवार एंड इनइक्वालिटी का दीवार। देन उसने क्या किया, उसने रियलाइज़ किया कि उसे उसका अपना ड्रीम हासिल करना है, अब उसी को लड़ना होगा अपने उस ड्रीम को वापस से हासिल करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने ये डिसाइड किया कि उसी को अब ये डार्कनेस को तोड़ना होगा उन्हीं ब्लैक हैंड्स की मदद से, जिसकी वजह से उसे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। सो ये पोएम एक बहुत ही अच्छा मैसेज देती है, गुड मैसेज देती है, दैट वी शुड बिलीव इन आवर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इन ऑर्डर टू ओवरकम द सोशल, रेशियल एंड साइकोलॉजिकल हर्डल्स. So students, this is all about the poem As I Grew Older in Hindi. I have already uploaded the video in English and this was the in Hindi version. I hope it would be helpful for you. Stay tuned for next video and thanks for watching.